अस्सलाम वालेकुम। नौमान फ़ारूक फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ CLI डिजिटल एकेडमी। आज इंशाल्लाह हम लोग वर्कशीट का टॉपिक कर रहे हैं, जिसके अंदर किस तरह से वर्कशीट बनाई जाती है, एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट क्या होती है, ये सब चीज़ें सीखेंगे और इंशाल्लाह बहुत शॉर्ट क्लिप के अंदर बहुत कॉन्सेप्चुअल वे में आपको सिखा दिया जाएगा। अच्छा जी, ये एक पास्ट पेपर का सवाल है जिसमें ट्रायल बैलेंस आया हुआ है। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, अलाउंस फॉर बैड डेट, ये सारा ट्रायल बैलेंस बना हुआ है। वर्कशीट के अंदर जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है एडजस्टमेंट। जो स्टूडेंट एडजस्टमेंट अच्छे से पास कर लेते हैं, वो वर्कशीट बनाना उनके लिए फिर कोई मुश्किल काम नहीं होता। और वर्कशीट इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, सारा गेम ही एडजस्टमेंट का है। तो कोशिश करेंगे कि हम एडजस्टमेंट को बेहतर वे में सीखें, ताकि एडजस्टमेंट जब बेहतर बना देंगे तो फिर वर्कशीट बनाना कोई मुश्किल नहीं आता। सबसे पहले है ऑफिस सप्लाईज अनयूज्ड। अच्छा, एडजस्टमेंट क्या होती है? एडजस्टमेंट ये होती है कि जब ईयर एंड हो जाता है ना, तो कुछ चीज़ हम एडजस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन लाइक एग्जांपल के तौर पे ऑफिस के अंदर ऑफिस सप्लाईज हम मंगवा लेते हैं। जब मंगवा के रखते हैं, एम्प्लॉयज़ की चीज़ें होती हैं, टी पैक और पता नहीं बहुत सारी इन्वेंट्रीज होती हैं छोटी छोटी ऑफिस की। तो वो जब सब हम मंगवा लेते हैं तो उस वक्त एंट्री पास करते हैं ऑफिस सप्लाईज डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक है ना, नॉर्मल एंट्री बना देते हैं। बट ईयर एंड पे हम देखते हैं कि भाई इन्वेंट्री रह कितनी गई है। फॉर एग्जांपल हमने ऑफिस सप्लाईज कितने की खरीदी थी? 6,000 की खरीदी थी। जब ईयर एंड पे देखा तो 2,000 अनयूज्ड है। 2,000 क्या है? अनयूज्ड। अनयूज से मुराद अभी रखी हुई है। इसका मतलब हमने ऑफिस सप्लाईज में कितनी रखी हुई थी? 6,000। 6,000 में से अब सिर्फ 2,000 रह गई हैं। तो हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री बनानी पड़ेगी, जिससे ये कितने पे चले जाए? 4,000 ख़त्म हो जाए और 2,000 पे आ जाए, क्योंकि ऑफिस सप्लाईज हैं कितनी इस वक्त? 6,000 रिकॉर्ड की हुई थी और इस वक्त हैं कितनी? सिर्फ 2,000 है। तो अब हम एक एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे जिससे ये ठीक हो जाए। अच्छा, एडजस्टिंग एंट्री में आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। एडजस्टिंग अच्छा जी, एडजस्टिंग एंट्री कैसे बनाते हैं? क्या डेबिट करना है हमें? अभी हमें करना क्या है? मैं 1 मिनट वेट करता हूँ, थोड़ा सा मसला हो रहा है आज। एडजस्टिंग एंट्री पर ऑफिस सप्लाईज हमारे पास 6,000 ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड है, यानी कि हमारे एसेट में रखी हुई ऑफिस सप्लाईज। कुछ नहीं लिखा हुआ तो एसेट है ये। अनयूज से मुराद अब सिर्फ 2,000 की रह गई हैं। तो अब इसका मतलब कितने की ख़त्म हो चुकी हैं, आपने ये देखना है ना, क्योंकि ऑलरेडी ऑफिस सप्लाईज तो रिकॉर्ड है। मजीद ऑफिस सप्लाईज को रिकॉर्ड तो करेंगे नहीं, अब इसे कम करना होगा। 6,000 की रिकॉर्ड है, अब सिर्फ 2,000 की रह गई ऑफिस सप्लाईज। जब आपने इन्वेंट्री काउंट किया ऑफिस सप्लाईज का, तो अब आपको एक एडजस्टिंग एंट्री बनानी पड़ेगी। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट। डेबिट हो जाएगा एक्सपेंस, क्योंकि अब वो एक्सपेंस में चली गई हैं 4,000। 4,000 से, और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट हो जाएगा। एडजस्टमेंट अच्छी बना ली आपने तो आपका सवाल तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, वर्कशीट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट, ये क्या क्या मैंने 6,000 की ऑफिस सप्लाईज थी, अब सिर्फ 2,000 की रह गई हैं। तो मज़ीद तो ऑफिस सप्लाईज को डेबिट नहीं करूँगा ना, वो तो अब कम करना है मुझे। तो 2,000 की रह गई हैं, तो कितने से कम करूँ? 4,000 से ऑफिस सप्लाईज ख़त्म हो गई हैं इसका मतलब, और वो चली गई हैं एक्सपेंस में, यानी कि ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, और एसेट से निकल गई हैं। इसके बाद है रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर 10,000। अच्छा, ऊपर ऑलरेडी रिकॉर्डेड ट्रायल बैलेंस में रेंट एक्सपेंस 20,000 का। अब यहाँ पर देखें हम, ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड है 20,000, जबकि हुआ है सिर्फ 10,000। तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा? उस एक्सपेंस को कम करना पड़ेगा। कितने से कम करना पड़ेगा? कितना ज़्यादा रिकॉर्ड है? 20,000 का रिकॉर्ड है, हुआ सिर्फ 10,000 है, तो इसका मतलब 10,000 ज़्यादा रिकॉर्ड है। अब जब मैं एक्सपेंस को कम करूँगा तो अब जाहिर सी बात है, एडवांस रह गया ना वो। जब एक्सपेंस कम होगा तो प्रीपेड रेंट, यानी कि बच गया वो रेंट, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे अब प्रीपेड के नाम से। प्रीपेड रेंट डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, यानी कि रेंट एक्सपेंस कम हो गया और वो अभी बचा हुआ है, तो उस बचे हुए को कहते हैं प्रीपेड रेंट, यानी कि एडवांस रखा हुआ है। हमने अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर सबका सब एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया था, जिसमें से जब ईयर एंड पे देखा तो पता चला कि भाई 10,000 ये एक्सपेंस हुआ है, 10,000 अभी एडवांस रखा हुआ है उसके पास। तो हमारा ट्रायल बैलेंस गलत बता रहा था, तो हमें एक एडजस्टमेंट करनी है ताकि ट्रायल बैलेंस ठीक बताने लगे और क्लोजिंग फिगर ठीक आए। इसके बाद प्रीपेड एडवर्टाइजिंग वो 6,000, कितनी है? 6,000। जबकि आपने ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड कितना किया हुआ है? 10,000। ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड का मतलब डेबिट क्रेडिट कितने से किया हुआ है? कि ट्रायल बैलेंस जनरल 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 लेजर के बाद ही बनता है।
एडवर्टाइजिंग, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग कितना रिकॉर्ड किया हुआ है 10,000, जबकि हुआ है प्रीपेड इस वक्त रखा हुआ कितना है 6,000। अब गौर से देखें, आपके पास एडवांस ट्रायल बैलेंस शो कर रहा है कि भाई एडवांस 10,000 है, जबकि आपने ईयर एंड पे जब देखा तो एडवांस तो सिर्फ 6,000 का रखा हुआ है। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस ज़्यादा फिगर बता रहा है ना, कितना ज़्यादा बता रहा है 4,000। तो अब आप इसको प्रीपेड को कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस प्रीपेड को 6,000 पे लाना है। कितने पे लाना है? 6,000 पे लाना है। तो कितने से कम करना पड़ेगा? 4,000 से, क्योंकि ट्रायल बैलेंस 4,000 ज़्यादा बता रहा है। अब जब मैं प्रीपेड को कम करूँगा तो एसेट मेरा कम होता है तो डेबिट क्रेडिट हो जाता है, प्रीपेड आपका क्रेडिट हो जाएगा। और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आपका, एक्सपेंस आपका डेबिट हो जाएगा। कितने से? 4,000 से। कितने से? 4,000 से एक्सपेंस हो गया और प्रीपेड एडवर्टाइजिंग क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 4,000 से। इसका मतलब ये क्या किया मैंने? मैंने ये किया कि प्रीपेड को कम करके, अब जाहिर सी बात है एडवांस अगर कम हुआ है तो वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया? एक्सपेंस में ट्रांसफ़र हो गया। तो प्रीपेड कम हो गया और एक्सपेंस में चला गया, ठीक है, एक्सपेंस में चार्ज कर दूँगा। इसके बाद है सैलरी एक्सपेंस फॉर द ईयर 25,000। आपने एक्सपेंस देखी 25,000 है सैलरी का। ट्रायल बैलेंस में देखा सैलरी एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है 20,000। अब आपने जब नोट किया तो देखा यार ट्रायल बैलेंस में तो 20,000 रिकॉर्ड आ रहा है, जबकि एक्सपेंस तो हुआ 25,000 का है। तो इसका मतलब मेरा एक्सपेंस कम रिकॉर्ड है ट्रायल बैलेंस में। कितने से कम रिकॉर्ड है? 5,000 से। तो मुझे एक्सपेंस को बढ़ाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जब एक्सपेंस बढ़ता है तो जाहिर सी बात है आपको वो पे करना होगा। अभी आप अक्रूवल कॉन्सेप्ट है ना, तो आपको एक्सपेंस पे करना होगा। तो आप एंट्री क्या बनाओगे? सैलरी एक्सपेंस को बढ़ाना है। कितने से बढ़ाना है? 5,000 से। और क्रेडिट किसको करना है? सैलरीज, सैलरीज पेएबल को। इसको करना है सैलरीज पेएबल, यानी कि ये 5,000 अब आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका एडजस्टिंग एंट्री बन जाएगी कि एक्सपेंस बढ़ जाएगा। अच्छा, एक्सपेंस अगर कम होता है, जैसे यहाँ पे रेंट में देखें, जब एक्सपेंस कम होता है तो वो प्रीपेड में चला जाता है। अब यहाँ पे भी अगर एक्सपेंस कम होता है, ट्रायल बैलेंस में ज़्यादा रिकॉर्ड किया होता सैलरी एक्सपेंस, होता कम, तो हम इसे प्रीपेड में लेके जाते हैं। लेकिन ट्रायल बैलेंस में कम रिकॉर्ड किया हुआ है और एक्सपेंस ज़्यादा हुआ है, तो अब हम इसे प्रीपेड में नहीं बल्कि पेएबल में दिखाएंगे, क्योंकि आपको वो पे करना होगा। जेन्युइन सी बात है, जब एक्सपेंस ज़्यादा हुआ है तो अब आपको पे करना होगा वो। इसके बाद है डेप्रीसिएशन की, तो नॉर्मल एडजस्टिंग एंट्री बन जाएगी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन क्रेडिट हो जाएगा। कितने से क्रेडिट हो जाएगा? सवाल में जो अमाउंट दिया हुआ है 6,000 से, ठीक है, ये आपका क्रेडिट हो गया। अब इसके बाद लास्ट एडजस्टिंग है, अलाउंस फॉर बैड डेट वॉज एस्टिमेटेड 10% ऑफ ईयर एंड अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा, आपने सबसे पहले देखा अकाउंट रिसीवेबल कितना है? अकाउंट रिसीवेबल है आपका 20,000। सवाल में कह रहा है कि भाई 20,000 का 10%, 20,000 का 10% 2,000 होता है। अकाउंट अलाउंस में होना चाहिए, अलाउंस में कितने होने चाहिए? 2,000 होने चाहिए। फिर आपने देखा अलाउंस, अलाउंस में ऑलरेडी इस वक्त 200 है लेकिन डेबिट पर है, डेबिट से मुराद माइनस में। अगर क्रेडिट में होता अलाउंस तो अलाउंस की नेचर क्रेडिट है, तो वो प्लस में होता। अब ये तो डेबिट में ऑलरेडी, यानी कि अलाउंस तो माइनस में रखा हुआ है इस वक्त। तो आपको कितने से एडजस्टिंग एंट्री बनानी पड़ेगी कि अलाउंस के अंदर 2,000 क्रेडिट आ जाए? जाहिर सी बात है 200 रुपये माइनस में और 2,000 और रखने, तो आपको जो बैड डेट लगा, बैड डेट एक्सपेंस की हिट लगेगी, वो लगेगी 2,200 से, ठीक है। और अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट हो जाएगा। अगर ये अगर ये 200 रुपये क्रेडिट पे होते तो फिर हम क्या करते? 2,000 में से 200 को माइनस कर देते और 1,800 रुपये की एडजस्टिंग एंट्री बनती, क्योंकि 2,000 रखने चाहिए, 200 ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो मज़ीद कितने रखूँ कि 2,000 तक चले जाएँ? तो 1,800 रुपये रखूँगा। लेकिन इस वक्त अलाउंस डेबिट पर है, मतलब कोई कस्टमर राइट ऑफ हो गया होगा जिसकी वजह से वो डेबिट हो गया, माइनस में चला गया। अब पहले ये माइनस को ख़त्म करना है और मज़ीद 2,000 और रखने हैं, ताकि ये 2,000 रुपये क्लोजिंग बैलेंस आ जाए। तो ये बनी एडजस्टिंग एंट्री। सारा गेम इस एडजस्टिंग एंट्री का है। जो बच्चे इस एडजस्टिंग एंट्री को बेहतर बना लेते हैं उनके लिए वर्कशीट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब मैं आपको वर्कशीट बनाना सिखा रहा हूँ। अब वर्कशीट बनती कैसे? सबसे पहले वर्कशीट में ये जो सवाल में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है ना, सवाल में, ये आप अपनी वर्कशीट के अंदर 10 कॉलम बनते हैं।
इसमें ट्रायल बैलेंस एक होता है, एक एडजस्टमेंट होता है, एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है, एक इनकम स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। डेबिट क्रेडिट के मतलब ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट, एडजस्टमेंट में डेबिट क्रेडिट, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट, इनकम स्टेटमेंट में डेबिट क्रेडिट और बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट। तो कुल मिला के ये 10 कॉलम बनते हैं और एक पर्टिकुलर का कॉलम बनता है। जो सबसे पहले आपको सवाल में ट्रायल बैलेंस दिया है ना, वो आपको यहाँ पे रखना है। तो देखिए हम कैसे रखते हैं इसे। अच्छा जी, ये जो ट्रायल बैलेंस होता है ये आपने इस तरह से अपनी वर्कशीट के अंदर सीधा सीधा उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, अलाउंस, ये सारे हेड लिए आपने और जो इनके बैलेंसेस सवाल में दिए हुए थे वो आपने उठा के यहाँ पे रख दिए। अब हम आते हैं एडजस्टमेंट पे। अब एडजस्टमेंट जो सवाल में दी हुई है, जो हमने बनाई, आप एक बार इसे रफ वर्क बना लोगे ना तो ट्रायल वर्कशीट में उठाना इसमें आसान हो जाएगा। अदरवाइज बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोशिश करना कि आप इसको अच्छे से एक बार अलग से बना लो। बाजू का तो 40 नंबर का ये सवाल आता है जिसमें एडजस्टिंग क्लोजिंग अलग से मांगता भी है। तो टोटल ये 40 मार्क्स पेपर में आ जाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वैसे भी काम ही आता है। अच्छा, ये बनाने का फ़ायदा क्या होगा, जल्दी जल्दी आपकी वर्कशीट बन सकती है, यहाँ पे गलतियाँ नहीं होंगी। अदरवाइज यहाँ पे गलती कर दी ना आपने तो बहुत मुश्किलात हो जाती हैं, फिर इसे सॉर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब ज़रा सब सैलरी एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाइज क्रेडिट, पहली एडजस्टिंग एंट्री जो हमने बनाई थी। अब यहाँ पे आए, ये ऑफिस सप्लाइज तो ऑलरेडी मौजूद है। ऑफिस सप्लाइज क्रेडिट हो रहा है 4,000, तो आपने इसके एडजस्टमेंट के कॉलम में जाके 4,000 लिख दिए। और ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस चूँकि ये मौजूद नहीं है तो ये यहाँ पे ऐड कर देना, ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस। ये आपने ले लिया। कितने का ले लिया, 4,000। एडजस्टमेंट के कॉलम में ये फिगर जाएंगे, सही है। यानी कि जो हेड मौजूद है वो आप वैसे ले लेना ऊपर ही, और जो नहीं है उसको नीचे ऐड कर देना ट्रायल बैलेंस के। प्रीपेड रेंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। अब प्रीपेड रेंट, रेंट एक्सपेंस तो मौजूद है, ये रहा। रेंट एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, तो आपने ये एडजस्टमेंट के 10,000 में लिख दिया। और प्रीपेड रेंट मौजूद नहीं है तो यहाँ पे आपने ऐड कर दिया प्रीपेड रेंट। ठीक है, कितने का है, 10,000 का। अब ये प्रीपेड रेंट हो गया आपका। अब आगे चलते हैं। अब एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड एडवर्टाइजिंग क्रेडिट। अब आपने ऊपर देखा प्रीपेड एडवर्टाइजिंग ये मौजूद है, ये रहा। ठीक है, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग क्रेडिट हो रहा है तो आपने इसको क्रेडिट पे रखा 4,000। और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का नीचे ऐड खोल दिया, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का हेड ओपन कर दिया आपने और यहाँ पे रख दिया आपने 4,000। ठीक है, 4,000। अच्छा, इसके बाद है सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेएबल क्रेडिट। अब सैलरी एक्सपेंस तो ऊपर मौजूद है, ये रहा। कितना है, 5,000। या आपने 5,000 लिख दिया। और सैलरी पेएबल नहीं है तो आपने यहाँ पे पेएबल का हेड खोल दिया और यहाँ पे 5,000 पुट कर दिए। तो ये आपका ये भी फिगर चला गया। इसके बाद है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन। आपने देखा सर ये रहा एडजस्टमेंट में अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन तो मौजूद है। कितना मौजूद है, 6,000। आपने 6,000 क्रेडिट पे रखे अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन के, और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस का हेड ओपन कर दिया। यानी कि जो हेड नहीं होगा वो आप नीचे ओपन कर दोगे और एडजस्टमेंट के कॉलम में लिखना है। ठीक है, गलती नहीं करना। 6,000 रुपये ये आपने लिख दिए डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। इसके बाद है बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट। सर ये अलाउंस फॉर बैड डेट तो देखें मौजूद है, तो यहाँ पे मैंने क्रेडिट में फिगर डाल दिया 2,200 और बैड डेट एक्सपेंस का हेड नीचे ओपन कर दिया। ये आपने अपना पहला काम कंप्लीट कर दिया एडजस्टमेंट वाला। यानी कि आफ्टर ट्रायल बैलेंस आपने क्या किया, एडजस्टमेंट जो आपने बनाई हुई थी वो डाल दी। अब तो वर्कशीट कुछ भी नहीं है, अब तो बच्चों वाली है। जो सारा गेम था वो सारा एडजस्टमेंट का होता है। अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, अब देखो कैश के अंदर 30,000 है डेबिट पर, एडजस्टमेंट में कुछ नहीं है, 30,000 वैसे के वैसे आ गए। अकाउंट रिसीवेबल में 20,000 है, ठीक है, एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं है, ऐसे ही आ गए। जो डेबिट पर है वो डेबिट पर। अच्छा यहाँ पर देखो ये डेबिट पर है, ये क्रेडिट पर है, तो डेबिट क्रेडिट माइनस हो जाएगा। जो बड़ा बैलेंस है वो क्रेडिट पर है, तो मैंने कैसे किया, 2200 में से ये 200 को माइनस करा तो 2,000 आ गया ना। जो अलाउंस में कहा था कि 2,000 होने चाहिए, तो देखो ऐसे हो गए। अब 60,000 ये डायरेक्ट आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं। यहाँ पर देखो क्रेडिट क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट प्लस हो जाता है, डेबिट डेबिट प्लस हो जाएगा। और जिधर क्रेडिट पे आ रहा है तो क्रेडिट पे लिख देंगे हम एडजस्टमेंट, 12,400। नान का कैपिटल क्रेडिट पे आ रहा है तो क्रेडिट पे लिख दिया। ये देखें ये डेबिट है 6,000 और ये 4,000 क्रेडिट है। डेबिट बड़ा है ना,
तो हम डेबिट पे लिखेंगे। 6,000 में से डेबिट क्रेडिट माइनस कर देंगे, 2,000 आ गए। सेल्स 2 लाख की 2 लाख आ गई आपकी पूरी, ठीक है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वैसा का वैसा आ गया। ये रेंट एक्सपेंस डेबिट है और ये क्रेडिट है, तो डेबिट क्रेडिट माइनस होगा। 12 बैलेंस डेबिट पर है, तो 20,000 में से 10,000 माइनस करके डेबिट पर रखें। ये भी डेबिट क्रेडिट है, 12 बैलेंस डेबिट पर है। 10,000 में से 4,000 माइनस करके 6,000 लेंगे। ये क्या है, ये दोनों डेबिट है। सैलरी एक्सपेंस भी डेबिट है और ये भी डेबिट है, दोनों डेबिट हैं तो प्लस हो जाएंगे। दोनों डेबिट और डेबिट पे ही बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। ये आ गए। बाकी ये जितने बैलेंस जहाँ पे दिए हुए हैं, जो डेबिट पे दिया हुआ है वो डेबिट पे रख दो, नीचे तक जाएगा ये सारे फिगर के साथ, ठीक है। और जो क्रेडिट पर दिया हुआ है वो क्रेडिट पर रख दो, ठीक है। अब ये जब आपका बन गया, अब आप कर लो टोटल। अब आपका डेबिट क्रेडिट जो है ना वो बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब देखते हैं, अगर ये बैलेंस हो जाता है तो इसका मतलब आपने काम सही किया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे एक मिनट देख लेते हैं। 30,000, 20,000, 2200, 60,000, 12,400, 2,000, 2 लाख। एक मिनट। सर वो नीचे आपने 2 क्रेडिट में लिख दिया है। अच्छा, ये 6,000 ये डेबिट पे आ जाएंगे और ये 2200 डेबिट पे आ जाएंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा बैलेंस मैच। थैंक यू आपका। अच्छा जी, ये लाइव क्लास चल रही है साथ साथ, तो और ज़्यादा बेहतर समझ में भी आता है स्टूडेंट्स को। अच्छा जी, अब आते हैं इनकम स्टेटमेंट पे। अब इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मूला है ना वो क्या है, जो एक अकाउंटिंग इक्वेशन है। सेल में से कॉस्ट माइनस होती है, यानी कि एक्सपेंस माइनस होता है रेवेन्यू में से। इसको यूँ लिखते हैं, रेवेन्यू में से एक्सपेंस को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट या लॉस आ जाता है, ठीक है। ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मूला है। अब इसके मतलब बैलेंस शीट के अंदर क्या है, ये इक्वेशन है, प्रॉफिट आ जाता है। और बैलेंस शीट के अंदर क्या है, बैलेंस शीट के अंदर की इक्वेशन ये है कि एसेट जो है वो बराबर होता है लायबिलिटी एंड कैपिटल के, यानी कि ऑनर इक्विटी जिसे कहते हैं। तो अब आपने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो भी हैं वो इनकम स्टेटमेंट में लेने और एसेट लायबिलिटी कैपिटल बैलेंस शीट में लेंगे, यानी कि जो हेड है वो इस तरह से एलोकेट हो जाएंगे। तो कैश हमारा एसेट है तो बैलेंस शीट में जाएगा, डेबिट पर है डेबिट पर, लेकिन फिगर एडजस्टेड उठाना है। ये आ गया 30,000। अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। अलाउंस फॉर बैड डेट कॉन्ट्रा एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा, जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का फिगर है। डेबिट पर है तो डेबिट पर, क्रेडिट पर है तो क्रेडिट पर। फर्नीचर हमारा एसेट है, डेबिट पर जाएगा। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। कैपिटल बैलेंस शीट में जाता है। ऑफिस सप्लाईज हमारा एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। सेल हमारा रेवेन्यू है, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा एक्सपेंस है, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। रेंट एक्सपेंस हमारा खर्चा है, इनकम स्टेटमेंट में सारे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के फिगर जाएंगे, ठीक है। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग हमारा खर्चा है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का फिगर जो हमने निकाला था वो चला जाएगा। सैलरी एक्सपेंस बैलेंस शीट में जाएगा। इसके बाद आपका ऑफिस सैलरी एक्सपेंस, सप्लाईज एक्सपेंस, एक्सपेंस है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का फिगर उठाया इनकम स्टेटमेंट में। प्रीपेड हमारा एसेट है, ये बैलेंस शीट के डेबिट में जाएगा, ठीक है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस है, इनकम स्टेटमेंट के डेबिट पे जाएगा। ये इनकम स्टेटमेंट चल रहा है, इसको यहाँ से फ्रीज कर देता हूँ तो और अच्छा समझ में आएगा ताकि गलतियाँ ना हो। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे, अब क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद सैलरी पेबल हमारी बैलेंस शीट का पार्ट है, क्रेडिट पर है एडजस्टेड के अंदर तो क्रेडिट पर आएगा। इसी तरह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस है तो ये इनकम स्टेटमेंट में आएगा। बैड डेट भी हमारा एक्सपेंस है तो इनकम स्टेटमेंट में आएगा। अब जब ये आपने कर लिया टोटल, तो अब आप ये सबका टोटल कर लोगे। जब आपने ये टोटल किया तो ये देखें दोनों में फ़र्क आ गया, यहाँ का टोटल और यहाँ का टोटल। अब हम इसकी क्लोजिंग कैसे करते हैं ज़रा ये देखते हैं, ठीक है।
यहाँ पे मैं टोटल यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छा समझा सकूँ। ये यहाँ का टोटल आ गया, ये यहाँ का आ गया, ये यहाँ का आ गया, ये टोटल फिगर आ गया। इनकम स्टेटमेंट का टोटल आ गया, बैलेंस शीट का टोटल आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में जो बड़ा बैलेंस है, ये बड़ा बैलेंस है, वो इधर भी लिखा, इधर भी लिखा, ठीक है। इन दोनों का जो फ़र्क है वो निकाला, तो भाई फ़र्क कितना है, 17,200। इसी तरह से इसका बड़ा बैलेंस ये वाला है 139,200, यहाँ पे भी लिखा और यहाँ पे भी लिखा, ठीक है। और इन दोनों का जो फ़र्क है, जहाँ पे कमी है वहाँ पे फ़र्क निकलता है, इन दोनों को माइनस किया। ये जो बैलेंस है ना, ये मैच होनी चाहिए। अगर ये मैच हो जाता है, इसका मतलब आपने वर्कशीट बिल्कुल ठीक बनाई है, बिल्कुल ठीक बनाई है। अब मैच तो हो जाता है, बाज़ों का डेबिट क्रेडिट करते हैं मैच हो जाता है, लेकिन बाज़ों ये नहीं है कि फिगर मैच हो गया तो ठीक है। बाज़ों का आपने ये फिगर आगे पीछे कर दिया तब भी मैच हो जाएगा, क्योंकि आपने डेबिट क्रेडिट ठीक किया है। लेकिन कॉन्सेप्चुअल काम करना है कि कौन सा हेड कहाँ जाता है, किधर जाता है, अच्छे से बनाओगे तो इंशाल्लाह कभी भी गलती इसमें नहीं करोगे। अब सवाल ये आता है कि ये फिगर को क्या कहें। अगर बैलेंस शीट के डेबिट पर फिगर है, इसका मतलब ये लॉस है, क्योंकि लॉस हमेशा डेबिट होता है, नेट लॉस है। क्या है? नेट लॉस। अगर बैलेंस शीट के क्रेडिट पर फिगर है, अगर बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिट पर फिगर है, यानी कि छोटा बैलेंस क्रेडिट पर बैलेंस बच जाए, तो वो प्रॉफिट कहलाता है। तो आपने बैलेंस शीट को देखना है कि बैलेंस शीट का डेबिट पे आएगा तो लॉस, और बैलेंस शीट के क्रेडिट पर आएगा तो प्रॉफिट है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान है वर्कशीट, हर साल पेपर में 20 नंबर की आती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो वर्कशीट आती है या तो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट आती है। एक मरतबा बनाकर देखिएगा आप लोग। कोई भी मुश्किलात होती है इंशाल्लाह और भी मज़ीद वीडियोज़ इसकी बनेंगी, ताकि 5 ईयर से रिलेटेड, पास पेपर से रिलेटेड, ताकि आपकी बेहतर प्रिपरेशन हो सके। वाइंड अप करते हैं क्लास को इंशाल्लाह। मज़ीद क्लास, मज़ीद लेक्चर इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको अपलोड कर दिए जाएंगे।